नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में अगर हमारे घर में पर्टिकुलर पेंटिंग्स लगी हुई हैं या पर्टिकुलर स्टैच्यूज हमने घर में रखे हैं या आइडॉल्स हमने घर में रखे हैं, तो उसका हमारे जीवन पर क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आपके घर में सडनली कुछ ना कुछ बैड एनर्जीज आपको महसूस होती हैं, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही जा रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। अपने घर में अच्छे से आप सभी दीवारों पर देखें कि किस तरह की पेंटिंग्स हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई कुम्हार जो है वो मट्टी के कुछ उसमें से क्रिएशन कर रहा है, बना रहा है, अगर इस तरह की पेंटिंग आपने रखी है, तो आपके घर में जो है वो साइक्लिकल कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेगी, क्योंकि कुम्हार जो है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं जाता। कभी चीजें बनती हैं, कभी बिगड़ती हैं, कभी बनती हैं, कभी बिगड़ती हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आपके यहाँ पे भी जो चीजें हैं कभी बनेंगी, कभी बिगड़ेंगी। अभी ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी सडनली कुछ ना कुछ बुरा होगा, फिर अच्छा चल रहा था, फिर सडनली कुछ बुरा होगा। तो ये चीज से आपको बचना है। दूसरा, मैं बहुत एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ही भयंकर थे जो मैंने देखे हैं, और मैंने उन्हें पहले वार्न किया था। मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने बहुत ही बढ़िया फ्लैट खरीदा करोड़ों रुपयों में, उसके ऊपर करोड़ों रुपए के इंटीरियर्स भी किए। उन्होंने अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक बयाबान का चित्र लगाया था, डेजर्ट का चित्र लगाया था, जिसमें एक लेडी जो है वो अपने सर पे बहुत सारे मटके लेकर के दूर दूर से, मतलब पानी था ही नहीं, बहुत दूर से उसको पानी लाना पड़ रहा था, इस तरह का उसमें पोर्ट्रेयल किया गया था। दो चीजें जो बहुत खतरनाक मुझे उसमें दिखाई दी, वो ये था कि कोई जानवर मरा हुआ है और उसका स्कल पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका ये ऊपर का भाग जो है वो पूरा हड्डियों का बन चुका है, कोई जानवर मर गया था, ऐसा उसमें चित्रण किया गया था। साथ ही एक मटका फूटा हुआ भी था, यानी वो लेडी जो है वो वहां से लेकर जा रही थी कुछ पानी भर के, जल भर के, और वो फूटा हुआ था। अब जब मैंने ये देखा, मुझे सडनली एक अंदर से आवाज आई कि आप इस व्यक्ति को बोलो कि जल्द से जल्द ये पोर्ट्रेट, जो बहुत ही महंगा उन्होंने कहीं जयपुर वगैरह से ऑर्डर करके मंगवाया था, इसे यहाँ से रिप्लेस करवाओ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 2.5-3 लाख रुपए की पेंटिंग जैसा बनाया गया है, और वहाँ के पेंटर्स ने खास ये बनाया है, हम इसे रिप्लेस नहीं करेंगे। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे कुछ बढ़ नहीं पाऊंगा रेमेडीज में, तो मैं इसलिए आगे उनके साथ में नहीं जुड़ा रहा और मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। क्योंकि जब सामने वाला कुछ मानने को तैयार नहीं है जो इजीली हम कर सकते हैं, वो एक पेंटिंग थी जिसे इजीली वहां से रिप्लेस किया जा सकता था। ये बहुत पहले, बहुत वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, तब बहुत सारे रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती थी। आज हमारे पास बहुत सारे उसके भी उपाय हैं जो हम कंट्रोलिंग लेवल पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे जब 3 महीने हो गए उस इंसिडेंट को, तो 3 महीने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज दिखाई दिया, जिसमें उनकी, उस व्यक्ति की जिनके यहाँ मैंने वास्तु एनालिसिस किया था और वहाँ पे ये पेंटिंग थी, उन्होंने रिफ्यूज किया था कि ये पेंटिंग हमें नहीं हटानी है, उसकी ऑबिचुअरी यानी डेथ की खबर पता चली। अब मैं बहुत शॉक हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं उससे ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी ऐसा मुझे उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन नहीं आया था, और वैसा उनके साथ में हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी को डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई घर खरीद रहे हैं, आपने उस पे करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं,
और आप भगवान करे आपको और ज़्यादा तरक्की मिले। हम तो खुश हैं कि आप अगर खुश हैं तो हमारी भी खुशी उसी में है कि आप खुश हो। लेकिन जब आप इतने करोड़ों रुपए खरीद जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके इतना आलीशान मकान बना रहे हो, तो कम से कम उसमें वास्तु को तो सही ढंग से बैलेंस कीजिए, क्योंकि वो आपका सिर्फ मकान नहीं, आपका घर है, आपका सुखी संसार है, उसको बेटर बनाना आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जहाँ आपने करोड़ों रुपए खर्चा किए, कुछ लाखों रुपए, कुछ हज़ारों रुपए खर्चा करके आप उसे बैलेंस कीजिए। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपने 2.5 लाख में ऐसी चीज़ खरीदी जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पता चल रही थी, लेकिन आपने उसे रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि 2.5 लाख रुपए की वो पेंटिंग थी। अगर आपने उसे रिप्लेस कर दिया होता, उस पॉजिटिव जगह से हटाया होता, तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता, लेकिन शायद जो मुझे इंट्यूटिवली उस वक़्त आया था कि इसके वजह से इसके मेन ओनर को या घर का जो मुखिया है, उसे इस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं, और पता चला कि वो आज है ही नहीं। तो वो मकान तो वापस मकान ही रह गया, बिकॉज़ वहाँ पे वो व्यक्ति तो है ही नहीं, वो खुशहाल ज़िंदगी देखने के लिए तो वो बचा ही नहीं। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि जब आपको किसी चीज़ से नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, या ऐसे चित्रण में या ड्राइंग में, पेंटिंग्स में कुछ नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, जो ठीक नहीं है, तो उसे आप क्यों अपने घर में डिस्प्ले कर रहे हो? ऐसी चीज़ों को अपने से दूर रखिए। अपने यहाँ पे इस तरह के रखिए जैसे कोई डांडिया खेल रहा है, या वृंदावन में कृष्ण जी राधा और गोपियों के संग नाच रहे हैं। ऐसे हैप्पी पोर्ट्रेट्स रखिए जिससे कि कुछ पॉजिटिविटी आपके यहाँ पे आए। ना कि इस तरह का कि बयाबान है, डेज़र्ट है, सब कुछ चला गया है, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे वाली जगह और चित्रण करने का क्या मतलब है? आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। जब आप इस तरह का मैसेज दोगे तो आपको हमेशा वहाँ से तो ब्लेसिंग्स ही आती हैं, तथास्तु। तो क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी फैलेगी। उसी तरीके से शेर, भालू, चीता, इस तरह के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स हमने बहुत बड़े-बड़े बंगलोज़ में देखे हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, या फॉरेन किसी कंट्री में हो। वहाँ पे इस तरह के बहुत ही फियर्स एनिमल्स, ऐसे डरावने चील और ईगल वगैरह, ऐसे बहुत खतरनाक जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनको अगर आप डिस्प्ले करके रखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ मिलती है, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी तो उसके साथ में आपको लड़ाई झगड़े के भी जो गुण हैं वो भी प्राप्त होंगे। तो जब आप घर में लड़ाई झगड़ा खुद लेकर आ रहे हैं, तो आपके घर वालों के साथ तो आपके क्लेश का वातावरण बनेगा ही, और घर में से पीस, हार्मनी सब कुछ निकल जाएगा। और फिर बाद में आप कहते हैं कि मेरे घर में तो अभी सुख शांति रही ही नहीं, मेरा तो जीवन जीने लायक रहा ही नहीं। लेकिन ये लाया कौन? आप खुद लाए हैं, खुद आपने उसको चूज़ किया है। तो घर में आप ये समझिए कि अगर आपको पॉज़िटिविटी लानी है, तो आपको क्या करना है समझ लीजिए। अपने बेडरूम के पीछे आपको लविंग कोई भी एक पिक्चर अच्छी सी लगानी चाहिए। वो चाहे 2 अच्छे से स्वान्स हों या लविंग डोव्स हों, इस तरह के चित्रीकरण करना चाहिए, या फ्लावर्स का कोई आपने अच्छा-सा वॉलपेपर लगा दिया। इस तरह की चीज़ें रखिए जिससे पॉज़िटिविटी ज़्यादा बढ़े। आप जब ये हॉल में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी आनी चाहिए, ग्लोइंग पर्सनैलिटी। आप अपने जो आपको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, सर्टिफ़िकेट्स कुछ मिले होंगे, वो साउथ वाली दीवार पे आप लगा दीजिए, दक्षिण वाली दीवार पे लगा दीजिए। जो ये डिनोट करता है यूनिवर्स को कि मुझ में बहुत ज़्यादा क्षमता है, मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ को डिनोट करें। वहाँ पे गोल्डन कलर के ब्यूटीफुल स्टैच्यूज़ रखें, जो ये दिखाते हैं कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं और आप प्राप्त कर पाएँगे। इस तरह की चीज़ों को रखिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डिनोट करें। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लग्ज़रियस, बहुत ही हैप्पी पोर्ट्रेट्स को घर में रखिए। पॉज़िटिव थिंकिंग, जिसमें से आप जब भी वो पोर्ट्रेट देख रहे हैं तो आपको इंद्रधनुषीय रंगों की याद आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज़,
बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ पौधे, इस तरह का कुछ अच्छे से आप अपने पास रखें। गोल्डन कलर में कोई वॉलपेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर पंख के बहुत ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स आते हैं जो गोल्डन में भी मिलते हैं, अलग अलग रंगों में मिलते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी निरंतर तरक्की होती है। जब आप वहाँ पे सर्प या अजगर जैसी चीज़ें रखेंगे, तो आपके जीवन में भी इसी तरह के लोग आएँगे जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको पूरे शरीर को गिरफ्त कर लेंगे और उसके बाद में निगलने में आपको समय नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे कि अरे! मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो दुनिया भर का सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति क्यों आया जो मुझे जिस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता था, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे मेरा रिलेटिव हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, लेकिन वह तो मेरा सब कुछ लेकर के फुर हो गया है, या तो मेरा जो बिज़नेस पार्टनर था उसने ही मुझे धोखा दिया जिसको मैं अपने भाई की तरह मानता था। इसमें कसूर किसका है? आपका खुद का है। तो इसलिए अपने घर में जब भी आप कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, सोचिए, समझिए, क्या उस चीज़ में से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है या नहीं? क्या आपको वह चीज़ किसी अच्छी चीज़ या मेमोरी की याद दिलाती है या नहीं? तभी ही आप उन्हें अपने यहाँ पे डिस्प्ले करें, अन्यथा इस तरह की चीज़ें अपने पास ना रखें, क्योंकि अच्छा होने की जगह कुछ बुरा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप अपने यहाँ पे वॉल क्लॉक्स का चयन करते हैं तो वो भी कुछ अच्छी पॉजिटिव रखिए। मैंने बहुत सारे ऐसी घड़ियां देखी हैं जिसमें छुरी कांटे जैसे शेप बने हुए होते हैं जो आपको आवर्स और मिनट्स दिखाते हैं। अब याद रखिएगा वो तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं या जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो उनको ही पता, लेकिन जो मुझे फीलिंग आती है कि आपका समय जो है वो भी छुरी कांटे जैसा होने वाला है। आप किसी को कुछ करोगे, नुकसान पहुंचाओगे, फिर वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो चाहे आपका अपना हो, अपने घर का व्यक्ति हो, बाहर बिजनेस पार्टनर हो, या आपका कोई क्लाइंट हो, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन इसी तरह के जो सिंबोलिज्म है वो आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी लेकर आएगा। तो जब भी आप कुछ भी चूज करते हैं, राइट फ्रॉम वॉल क्लॉक्स, राइट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ म्यूरल्स या एनी टाइप ऑफ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स इन योर हाउस, तो जब भी आप आइडॉल्स भी इवन घर में लेकर आते हैं, बहुत सोच समझ के अपने पास में रखिए। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो आपको रखना ही है, उसकी इज्जत रखने के लिए, डोंट डू दैट। मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने किसी को मम्मी गिफ्ट किया था। इजिप्ट में जो मम्मीज होते हैं ना, अभी मम्मीज है क्या, है तो लाश, बट उसको सिर्फ ममीफिकेशन किया गया है, उसको प्रिजर्व किया गया है। इसका मतलब आप भी रखना शुरू कर दें। तो किसी ने उसको मम्मी गिफ्ट किया था एंड शी वाज डिस्प्लेइंग इट टू मी। मुझे जुहू में उन्होंने अपने बंगले में बोला कि विजय जी, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस गिफ्ट हैज बीन गिवन, मैं इसको यहाँ पे रखना चाहती हूँ। मैंने बोला अभी का अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो ये तुम्हें मम्मी बना देगी। मेरा कहने का मतलब था कि आप भी उसी तरह से लेट जाओगे। शी अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड रियली उसी वक्त उसने वो चीज निकाली। हालांकि उस लेट जो उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने 2-3 और लोगों को ये गिफ्ट किया था। उनके घर में सचमुच उनकी हालत खराब हो गई थी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी डेथ हुई थी, लेकिन आईसीयू तक भी वो लोग पहुंच के वापस आए। जब हमने उनको बोला कि ये निकाल दो, उन्होंने हमारी बात मानी और आज वो बेहतर स्थिति में है। कहने का मतलब ये है कि आप क्या रख रहे हो। जस्ट कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट भी देखो तो सही कि वो चीज है क्या, क्या मुझे वो रखनी चाहिए, भले कितनी भी एक्सपेंसिव हो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्सपेंसिव है या सस्ती वाली चीज की बात ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि वह चीज आपके वास्तु को आगे लेकर जा रही है, आपके परिवार को आगे लेकर जा रही है कि पीछे लेकर जा रही है, आपके परिवार के लिए कोई मुसीबत तो नहीं लेकर आ रही है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई आपको कहता है कि मुझे इसमें से नेगेटिव फील आ रही है, व्हाई डोंट यू जस्ट लीव इट, या एटलीस्ट उसे थॉट तो दो। आप सीधा कह रहे हो कि नहीं मैं तो ये हटाने वाला नहीं हूं। जब आप हटाने वाले ही नहीं हो तो मैं उसमें आगे कुछ बात ही नहीं कर सकता।
इट इज योर चॉइस। आप खुद बोल रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, तो मैं कौन होता हूं आपको बचाने वाला? मैं आपको बता सकता हूं कि भाई साहब आगे खड्डा है, आप अपना ब्रेक जो है थोड़ा लगाइए ताकि आप उसमें से धीरे से बाहर निकल पाए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं और स्पीड में जाऊंगा, या ठीक है खड्डा है तो मुझे उसमें से ही जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। इट इज योर चॉइस टू मेक इट और ब्रेक इट। तो उसी वजह से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप उसको बेहतरीन बनाते हैं इवन बेटर, नहीं बनाते हैं आपकी चॉइस। तो ये थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें रिलेटेड विथ म्यूरल्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स। बच्चों के कमरे में कोई भी डरावनी चीजें ना रखें, उसके जगह में आप एफिल टावर का छोटा सा मिनिएचर रख सकते हैं जो आपको बताता है कि आप बड़े गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। यह इसको डिनोट करता है। माउंटेन का एक पिक्चर लगा सकते हैं जो बता सकता है कि भले कितनी भी रुकावटें बाधाएं हो, आप इस पे चढ़ाई कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में ऐसे कौन से पेंटिंग्स लगाए जिससे कि आप निरंतर तरक्की करें। पहले तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में सनराइज का पेंटिंग लगाइए, इससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बढ़िया होंगे। उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ सेक्टर में आप किसी भी तरह से गोल्ड या गोल्डन कॉइन्स या नोटों की गड्डियों का फोटोग्राफ लगा दीजिए या तो पेंटिंग लगा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके पास भी धन आकर्षण की शक्ति पैदा हो जाएगी। धीरे धीरे जो आप एक कार्य कर रहे थे, मान लीजिए कि आप नौकरी पेशा है, ठीक है, आप बोलेंगे मेरी तो फिक्स सैलरी है, इतनी ही आएगी। वाई यू वांट के इतनी ही आएगी? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो? आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास कोई एक साइड बिजनेस आ जाता है तो उससे आपको धन और ज्यादा मिलेगा? अगर आपका मित्र आपको कोई एक खास तरह की कोई बिजनेस टिप बताता है या साइड बिजनेस के बारे में नॉलेज देता है जहां से आपको और ज्यादा कुछ पैसे आ सकते हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो इसलिए अपने खुद के ब्लॉक्स क्रिएट ना करें और अपने मन को खुला रखिए, वास्तु की टिप्स को अप्लाई कीजिए और एक सुखी जीवन जिए। दोस्तों इसी तरह की बहुत सारी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और फेंग शुई टिप्स के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।